लेकिन हम डरते नहीं हैं। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से बेनकाब हुई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि अब राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी के झूठ की पोल खोली है। जहां राज्यपाल ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने झूठ बोला है, क्योंकि पहले ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग को बॉयकॉट करने के संकेत दिए थे। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी के चलते मीटिंग बहिष्कार के ममता बनर्जी ने संकेत दिए थे, जो कि साफ तौर पर इस तरीके से मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल तोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरा है। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी बेनकाब हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार खुद को बचाने के लिए जो मनगढ़ंत कहानी बनाती हुई दिखाई पड़ रही थी, इसका खुलासा अब राज्यपाल धनखड़ ने साफ तौर पर किया है। क्योंकि राज्यपाल धनखड़ ने साफ तौर पर यह दावा करते हुए कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को बचाने के लिए, खुद को झूठ से छुपाने के लिए ममता ने यह झूठ बोला, क्योंकि ममता बनर्जी उन्हें पहले ही यह संकेत दे चुकी थी कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो यास प्रभावित के क्षेत्र को लेकर होने वाली है, अगर शुभेंदु इसमें शामिल होते हैं तो वो इस मीटिंग का बहिष्कार करेंगी। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी जो जल्दी निकलने को लेकर तमाम तरह की कहानियां बुनती हुई दिखाई पड़ रही थी, इसका अब जो झूठ है वो सबके सामने आ चुका है। क्योंकि आपको ये भी बताते चले कि राज्यपाल ने साक्ष्य के आधारों पर ये साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने 27 मई को रात के करीब 11 बजे उन्हें फोन किया था, जिसमें उन्होंने उनसे तत्काल बात करने को कहा था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये निर्देश दिए थे, ये संकेत दिए थे कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में शामिल होता है तो वो इस बैठक को अटेंड नहीं करेंगे, यानी कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इस बैठक का बहिष्कार करेंगी। जहां आपको बताते चले कि राज्यपाल ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा कि झूठे बयानों से विवश होकर अब सीधा रिकॉर्ड रख रहा हूं। 27 मई को रात 11:15 बजे ममता बनर्जी ने मुझे मैसेज किया कि क्या मैं बात कर सकती हूं, ये अर्जेंट है। इसके बाद फोन पर उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि वो और उनके अधिकारी पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग का बॉयकॉट कर सकते हैं, और अगर इसमें विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया जाता है तो इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सेवा पर अहंकार को तरजीह देने वाली घटना थी। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि संवैधानिक मूल्यों को बेजोड़ रौंदने और प्रधानमंत्री कार्यालय के अपमान के साथ 28 मई के भारत के सहकारी संघवाद के लंबे समय से आ रहे लोकाचार में ये एक काला दिन के रूप में नीचे जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के रिव्यू मीटिंग में लोकतंत्र को चकनाचूर किया गया है ममता बनर्जी और मुख्य सचिव की ओर से। और इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला और साफ तौर पर ये लिखा है कि सभी संवैधानिक सिद्धांतों को सीएम और पदाधिकारी द्वारा पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग पर इस तरीके से असंवैधानिक रुख से प्रभावित किया गया था। समय मीडिया को पश्चिम बंगाल में आत्मनिरीक्षण के लिए डर भागफल की जांच करने के लिए जो कानून के लिए बड़ा खतरा है। तो साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अपनी अहंकार दिखाने में लगी हुई हैं, अपनी हार की खींच दिखाने में लगी, अब ये साबित हो चुका है कि ममता बनर्जी जो लगातार ये हवाला देती हुई दिखाई पड़ रहे थे कि उन्हें इस मीटिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ यास को लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, और इसीलिए वो अन्य मीटिंग में व्यस्त थी। हालांकि कुछ देरी के लिए वो पीएम नरेंद्र मोदी के पास आई थी और अपनी रिपोर्ट सौंपकर वहां से पीएम नरेंद्र मोदी की आज्ञा लेकर वापस चली गई थी। लेकिन इसका इशारा ममता बनर्जी ने ठीक एक दिन पहले राज्यपाल को साफ तौर पर दे दिया था कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में शुभेंदु अधिकारी शामिल होता है तो वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अभी जो पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था और किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो कभी उनके प्रिय माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को बुरी तरीके से हराया था, और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी बीजेपी नेता
विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का सामना अब तक नहीं कर पा रही हैं, जिससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि ममता बनर्जी अब तक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप सोचिए अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। हालांकि लगातार हमने आपको यह भी बताया था कि अगर ममता बनर्जी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाती हैं, नहीं जीत पाती हैं, तो उन्हें अपना मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना होगा। हो सकता है कि ममता बनर्जी के अंदर अब लगातार यही डर सता रहा हो कि जिस तरीके से उनकी जो सीट थी, लोकप्रिय सीट नंदीग्राम, जहां से उनके प्रिय नेता, पूर्व प्रिय नेता ने शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया है, शायद यही बड़ी वजह है कि अब उनको लगातार हार का डर सता रहा है और वो अपनी पुरानी हार को नहीं पचा पा रही हैं, जिसके चलते लगातार बंगाल में तमाम तरह की गतिविधियां भी सामने आ रही हैं। हम सब ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बंगाल में खूनी खेला ममता बनर्जी की आड़ में किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की हार के कारण हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी उन तमाम वोटर से अपनी दुश्मनी निकाल रही हैं। राजनीतिक बदला लिया जा रहा है कि आखिर उन्हें वोट क्यों नहीं दिया गया, लेकिन इसकी बानगी एक बार फिर से हम सबके सामने आई, जिसमें साफ तौर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी, सोचिए देश का सबसे सर्वोच्च पद जो होता है, उनके साथ मीटिंग करने से इनकार कर दिया और हवाला ये दिया गया था कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं थी। हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने मुख्य सचिव को बचाने के लिए जो 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी, उसमें यह मेंशन जरूर किया था कि पीएम और सीएम की मीटिंग में आखिर बीजेपी नेता क्या कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें इस मीटिंग में आप सोचिए जो अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, जो राज्यपाल मौजूद थे, उनसे उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के मीटिंग में पहुंचने से ही ममता बनर्जी ने खुद का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, जिसको देखकर हम ये सब समझ सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी अपना जो निजी उनकी जो दुश्मनी है, जो अपना पर्सनल मैटर है, वो कैसे जनता के साथ सबके सामने लेकर आ रही हैं और कैसे उन निजी मैटर को एक प्रोफेशनल लाइफ में लाकर लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जो ममता बनर्जी लगातार प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही हैं, प्रधानमंत्री के पद का जो अपमान कर रही है, इसको लेकर अब लगातार चौतरफे हमले उनके ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं बचा पा रही हैं और जो लगातार एक्टिविटी बंगाल में की जा रही है, उसको देखते हुए बहुत जल्द कानूनी दांवपेच के हिसाब से बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूर लगाया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 2 महीनों से बंगाल में खूनी का तांडव खेल रही हैं। और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी और मुख्य सचिव, आप सोचिए जो कि आईएएस ऑफिसर रैंक का अधिकारी होता है, किस तरीके से सर्विस रूल के खिलाफ जाकर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों में काम करने के साथ साथ कैसे पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान मुख्य सचिव ने भी किया था, ये हम सब ने देखा था। लेकिन हालांकि इसको लेकर ममता ने कैसे अपने मुख्य सचिव को बचाने के लिए उनका रिटायरमेंट उनसे ले लिया था और उन्हें अपना मुख्य सलाहकार जरूर बना दिया हो, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि ममता बनर्जी की और मुख्य सचिव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार अब मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और ऐसे में ये वाकई बड़ी बात है, देखने वाली बात है कि जो ममता बनर्जी, जिन्हें केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए था इस पूरे तमाम मसले को लेकर, किस तरीके से अपना तानाशाह रुख दिखा रही हैं, या यूं कहें बहुत ज्यादा ओछी राजनीति जो अपना बदला दिखा रही हैं, अपनी दुश्मनी दिखाते हुए नजर आ रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले, अब इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले मैसेज किया था और उसके बाद फोन पर बातचीत में साफ तौर पर यह संकेत दे दिए गए थे कि अगर शुभेंदु अधिकारी मीटिंग में आता है तो वो इस मीटिंग का बॉयकॉट करने वाली हैं। तो जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो गतिविधियां लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
या यूं कहें शोले के गब्बर बनी हुई और ये कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। तो वो अपने आप को गब्बर समझ रही हैं, शायद इसीलिए लगातार तमाम तरह की बयानबाजी वो करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कानूनों पर विश्वास रखता है और उसी के तहत अब जो लगातार कार्रवाई मुख्य सचिव पूर्व जो थे बंगाल के उनके ऊपर की जा रही है। हालांकि लगातार ममता बनर्जी उन्हें जरूर कोशिश करेंगी पुरजोर बचाने की, लेकिन आपको बताते चले कि देश का कानून सर्वोच्च है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है और इसी के तहत लगातार कार्रवाई बंगाल के हालातों पर लेकर भी की जाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी जो ये सोच के बैठी हुई है कि उनकी मनगढ़ंत कहानियां सबके सामने आएंगी और हो सकता है उनकी वो कहानी उनको बचा पाए, तो आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो हालात उन्होंने बंगाल में बनाए हुए हैं उसको लेकर पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और लेकिन अब जिस तरीके से यास मीटिंग को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपमान ममता बनर्जी ने किया है, जो मुख्य सचिव ने किया है, इसको लेकर भी अब बहुत जल्द बंगाल की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगने वाली है, जो कि देखने वाली बात होगी कि आखिर अब इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से इस पर बड़ी कार्रवाई की जाती है। और तब भी देखना लाजमी होगा कि ममता बनर्जी जो अब तक झूठ बोलती हुई आ रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी इन तमाम मसलों को लेकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।